आप देख रहे हैं न्यूज 100 इंडिया। चंपावत कांड की गूंज अब खटीमा में। यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने फूंका सीएम का पुतला। खटीमा ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के चंपावत में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई जघन्य घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के विरोध में आज खटीमा के मुख्य चौक पर जमकर आक्रोश देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। खटीमा का मुख्य चौक आज नारों से गूंज उठा। हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंपावत की घटना को लेकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बॉबी राठौर ने भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। राठौर ने बताया कि यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है कि मुख्यमंत्री धामी के खुद के विधानसभा क्षेत्र और जिले के पास इतनी बड़ी वारदात हो गई। प्रदेश की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। हम भाजपा सरकार से सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक प्रदेश की बेटियां सुरक्षित महसूस करेंगी। इस कांड ने सरकार के बेटी बचाओ के दावों की पोल खोल दी है। हम दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा और पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की मांग करते हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा सरकार का कड़ा विरोध करते हुए अपना बयान जारी किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश राठौर, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस रेखा सोनकर, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद चंद एवं सतपाल राणा, पूर्व यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र आर्य, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस नीरज कन्या, नासिर खान, व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष जरीफ, सुरेंद्र सिंह, रामोतार, मनोज कोहली, सुरेंद्र राणा, मो ताहिर, नगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस गुफरान, इमरान खान, अनिरुद्ध सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश के अंदर आई है, आप देखेंगे लगातार महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर महिलाएं त्राहिमाम हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो और कल आप देखेंगे चंपावत में, जो कि सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर एक बेचारी बेटी का, जो 16 वर्ष की कम आयु की बेटी थी, उसका वहाँ पर 3-4 लोगों ने मिलकर उसका बलात्कार किया। उसके दोनों हाथ बांधकर उसको कमरे में बंद रखा और जो बलात्कारी है वो बलात्कारी आप अंकिता भंडारी से देखेंगे। और कल जो चंपावत में जो महिला के साथ, जो बिटिया के साथ जो अन्याय हुआ है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जो मंडल का उपाध्यक्ष है उसका नाम आ रहा है। आप देखेंगे आज मैं जब उठा, सुबह अखबार मैंने जब पढ़ा और सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैंने देखा, तो उसमें ये जो आरोपी है उनकी इतनी ताकत है कि वो लोग जाकर पुलिस थाने के अंदर जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं। और जो पीड़ित पक्ष है वो अपना एफआईआर लिखवाने के लिए वहाँ गए थे और क्रॉस केस करने के लिए जो आरोपी लोग हैं उन लोगों ने वहाँ पर पीड़ित पक्ष के साथ भी बदतमीजी करी। आखिर इतना दुस्साहस और ऐसी कौन सी ताकत है उन लोगों के पीछे जो उनके पास इतनी हिम्मत आ रही है आज पुलिस थाने के अंदर जाकर वो बदतमीजी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आज हमने खटीमा में मुख्य चौराहे पे आक्रोश व्यक्त किया है। यहाँ पर महिला कांग्रेस की जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, उन लोगों के अंदर एक आग जल रही है। उस आग को दिखाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को चेताने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर पुतला दहन किया है। क्योंकि इतना दुस्साहस जब से ये सत्ता में बैठे हैं, नारियों का उत्पीड़न दिन पर दिन बढ़ रहा है और उनके गृह क्षेत्र में उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बच्ची का 16 साल की बेटी का इस प्रकार से उसका बलात्कार किया जाता है। रात भर उसको एक कमरे में बंद किया जाता है, उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं और उसके बाद भी 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लग जाते हैं पुलिस को कार्रवाई करने पर। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोदियाल जी ने प्रेस करी सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने एसएसपी से कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से एसपी से कहा, पुलिस महानिदेशक से कहा और सीएम साहब तक उन्होंने निवेदन किया कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तत्पश्चात जाकर पुलिस ने कुछ काम किया, वहाँ पर कुछ एफआईआर करने की कोशिश करी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो आज पिछले दिन का जो मामला है, ये 16 साल की बेटी है, सारे तमाम मामले जो भी
महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें संलिप्त हैं। कहीं ना कहीं सरकार से उनको ताकत मिल रही है, उनकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आज आप देखें 16 साल की एक बेटी के साथ भी इस प्रकार से बलात्कार हुआ। तो हम यहाँ सरकार को चेताने आए हैं, लोग सरकार को जगाने आए हैं कि ऐसे काम हमारे प्रदेश के अंदर ना हो, इसलिए आज हमने यहाँ पर आक्रोश व्यक्त किया है। चंपावत की घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए। किस नाम से पुकारे जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? धाकड़ धामी। अपराधियों के मन में कितना डर है कि थर थर कांप रहे हैं उत्तराखंड के अपराधी धामी के नाम से। उनकी खुद की विधानसभा में एक मासूम नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बना दिया 3 लोगों ने, जिसमें एक व्यक्ति भाजपा का नेता बताया जा रहा है। मैंने वो वीडियो देखी जिसमें हाथ पांव बंधे हुए हैं उस बच्ची के और चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वो कराह रही है दर्द से जब पुलिस प्रशासन उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा। लेकिन हम उत्तराखंडियों को क्या, हम तो बहुत मोटी खाल के हो चुके हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा का तो आए दिन इस तरह का वाकया निकल कर आता है। कोई ये पहली बार का वाकया थोड़ी है, पहली बार थोड़ी हुआ है कि कोई भाजपा नेता किसी दुष्कर्म में जुड़ा हो। मेरा गला बैठ गया बताते बताते आप लोगों को। इनके मंडल अध्यक्ष छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को हवस का शिकार बना रहे हैं, इनके दुग्ध संघ अध्यक्ष, इनके पार्षद, इनके ओबीसी प्रकोष्ठ के सदस्य किसी को नहीं बख्श रहे। हम महिला अपराध में नंबर 1 बन गए एनसीआरबी में। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कह रहा है उत्तराखंड नंबर 1 बन गया महिला अपराध में। कानों में जूं नहीं रेंग रही है हमारे, क्यों? हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश में सबसे जहरीली भाषण देने वाले नंबर 1 मुख्यमंत्री बन गए, हमारे कानों में जूं नहीं रेंग रही है। वो महिलाएं, महिला मोर्चा की भाजपा की, जो पश्चिम बंगाल की अपनी जीत पर मिठाइयां बांट रही थी, जो नृत्य कर रही थी, गाना गा रही थी अपने नेताओं के साथ, आज पूछना चाहती हूं कहां है? सबने देखा आपका वो भौंडा प्रदर्शन। आज क्यों नहीं किसी की जुबान खुल रही है चंपावत प्रकरण में? मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूं, पीड़िता और उसका परिवार कहां है पहले वो बताइए जनता को। देर रात तक आपने थाने में बैठा के रखा पूरे परिवार को। और धाकड़ धामी से तो कहना चाहती हूं, अगर जरा भी शर्म हया लज्जा बची है तो इस्तीफा दो नैतिकता के आधार पर। आपकी धर्मपत्नी से भी कहना चाहती हूं, एनजीओ चलाती है ना आप, आपके मुंह से भी एक भी शब्द नहीं निकला चंपावत की घटना पर। आपका अपना परिवार है चंपावत, जहां से चुनाव लड़ा आपने, वहां की जनता ने आपको सर माथे पर बैठाया, और आज इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया उस चंपावत में, आप पति पत्नी मूक दर्शक बने हुए हैं। और उत्तराखंड वासियों से कहना चाहती हूं, कैसा उत्तराखंड चाहिए आपको? ऐसा क्यों हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल के ही लोग अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं? अवैध खनन में, शराब की ओवर रेटिंग में, लकड़ी की चोर बाजारी में, ड्रग्स में, और अब महिला अपराधों में तो मुझे लगता है कीर्तिमान बना दिया है भाजपा ने। व्हाट अ शेम। इस्तीफा आज नहीं तो कल तो देना पड़ेगा धामी जी। पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है, और जिस तरह से आप अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए हजारों करोड़ों रुपये विज्ञापन में खर्च करते हैं, अब कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। और उत्तराखंड वासियों से कहना चाहती हूं, अगर घर में तुम्हारे बहन बेटियां हैं तो निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इन अपराधियों से, इन दुष्कर्मियों से। और अपने लिए कहना चाहती हूं, अब मुकदमों से डर नहीं लगता, अब वो डर खत्म कर दिया आपने। पुतला दहन किया है एक चंपावत में नाबालिग लड़की 16 साल के लड़की के साथ जो बलात्कार केस में जो विधायक के क्षेत्र में, सीएम के क्षेत्र में जो ऐसा कांड हुआ है, उसी के प्रति हमने आज पुतला फूंका है। और हम ये पूरे देश प्रदेश को एक संदेश देते हैं कि ये धामी सरकार में ऐसा घिनौना हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में। और ये धामी जो कहती है कि हम, भाजपा सरकार ये कहती है कि हम सम्मान, तो ये कहाँ से है? ये तो अपमान हुआ। एक महिला को अंकिता भंडारी हुई, या वो आज जो कल जो 16 साल की लड़की का साथ बलात्कार हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार से मिले जुले जो उसके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं,
वो एक वहाँ से ताकत मिल रही है जो ये घिनौना अपराध कर रहा है। बीना राणा। आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सल्ली क्षेत्र में एक लड़की जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने गई थी वो मिस हो गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली का फोर्स रवाना हुआ मौके पर और लड़की की खोजबीन में लग गया। उसी दौरान एक दूध डेयरी के पास एक कमरे में लड़की की बरामदगी हुई। लड़की को बरामद कर उसको सकुशल लाया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसको हमारे द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसका मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया गया। साथ ही प्राप्त तहरीर के आधार पर वर्तमान में अभियोग पंजीकृत की कार्रवाई प्रचलित है। पीड़िता के पिता द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें उनके द्वारा 3 व्यक्तियों को इसमें अभियुक्त नामजद किया गया है। साथ ही उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जो दुर्घटना हुई है, जो ये दुष्कर्म की घटना हुई है, उसमें अभियुक्तों द्वारा बल प्रयोग किया गया है। इस संबंध में जांच प्रचलित है क्योंकि अभी ये घटना के बारे में जानकारी मिली। हमारे द्वारा प्राथमिक साक्ष्य जुटाते हुए जो घटनास्थल उसको कार्डन ऑफ करते हुए वहाँ पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही चूंकि इतने गंभीर प्रकरण था तो पीड़िता के मेडिकल और इत्यादि कार्रवाई को हमारे द्वारा सुदृढ़ कराया गया है। और अन्य चूंकि घटनाक्रम में जो वर्णित तथ्य है उसके संबंध में जानकारी की जा रही है और अभियोग पंजीकृत कर सभी चीजों को विवेचनात्मक पहलुओं से जोड़ते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई आरोपी माइनर तो नहीं है, अगर माइनर नहीं है तो आरोपी कौन है और इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? हाँ, चूंकि ये पोक्सो और महिला संबंधी अपराध की श्रेणी में आता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन एक लेडी सब इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है और जो अभियुक्त इसमें वर्णित है वर्तमान तक उनके नाबालिग होने का कोई साक्ष्य नहीं है, सभी बालिग हैं। और चूंकि ये भी नामजद अभियुक्त हैं उनको तस्दीक कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या